कहाँ होंगी आप ही? अपने रूम में ना? नहीं, पता नहीं है, शायद मम्मा के पास हूँ। अच्छा, क्या हो गया है? डरी हुई क्यों लग रही हो? ऐसे ही बस डर लग रहा है कहीं तुम्हारे घर वालों को बुरा ना लगे। अरे कोई नहीं बुरा मनाएगा, तुम्हें पता नहीं मेरी मामा कितनी अच्छी हैं। हाँ आंटी का मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी कज़न और उसकी तो तुम छोड़ ही दो, क्योंकि वो सिर्फ चांकू पाई के लिए पजेसिव है। और बाकी कौन आया है कौन गया उसे इस बात की परवाह नहीं होती है। तो ये भी जान मेरे लिए सही, अपना मूड अच्छा करो, प्लीज़ स्माइल करो। आंटी मैं ठीक हूँ, मैं जानती हूँ तुम कितना ठीक हो, प्लीज़। अरे आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं जानती हूँ मेरी जान, जब हस्बैंड नाराज़ होता है ना तो ऐसी हालत होती है। आप ही? जिमिन तुम यहाँ? हाँ वो आप ही, आप ठीक है ना? तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ मैं तो ठीक हूँ। इतनी परेशान क्यों हो गई हो? क्या हुआ तुम्हें? अरे कुछ नहीं। आपको पता है कल रात जब बाबा मेरे पास आए हैं, जल्दी से ताए को फ़ोन करो, वो ठीक तो है ना? मुझे घबराहट हो रही है। और अब आपका फ़ोन बंद जा रहा था, तो मैंने सोचा कि शुगर को साथ लेकर यहाँ पर आ जाऊँ। अ, नहीं मैं ठीक हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाबा ठीक है ना? हाँ उनकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। अ, आंटी से तो मिल लो। सॉरी आंटी मैं परेशान थी इसलिए। कोई बात नहीं बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारी बहन है तो तुम परेशान तो होगी। जी अच्छा ठीक है, तुम लोग अब बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को भिजवाती हूँ। जी। अब तुम भी चलो, यहाँ पर क्या करोगे तुम? अब मामा आप ही ठीक है ना आप? हाँ क्या हो गया है? मैं ठीक हूँ। आपके चेहरे से लग तो नहीं रहा है, ऐसे लग रहा है आप रोई हैं। आंखें क्यों इतनी सुर्ख हैं आपकी? अरे वैसे ही रात को नींद नहीं आई और आंखें रेड हो गई हैं। अभी आंटी मुझे अपने पास बिठा कर यही समझा रही थी कि बेबी का ख्याल रखो, वो अच्छे से सोया करो और ये सब चीज़ें। अच्छा ठीक है, वैसे आपको ये करना चाहिए, कुछ नसीब है आपके, आपको इतनी अच्छी फैमिली मिली है। हाँ ये तो है, और तुम्हें भी मिल जाएगी बहुत जल्द। हाँ वैसे भाई, वो ऑफिस, ऑफिस गए? क्या हुआ आप ही? आप खामोश क्यों हो गई? जिमिन तुमसे एक बात कहूँ? जी बोले। तुम्हें भाई की याद आती है? हाँ आती है कभी कभी, कभी कभी बहुत ज्यादा ही याद आती है। क्यों आपने ये सवाल क्यों पूछा? वैसे ही बस। अब भाई को याद ना किया करो और पापा को भी बता देना। क्यों ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? सब ठीक तो है ना? जिमिन भाई नहीं रहे हैं अब? क्या? ये क्या बोल रही हैं आप? वो तो इटली गए थे ना, और आपको कैसे पता? हाँ वो इटली ही थे, कोरिया गए थे। और 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 चांगुक ने उसे मार दिया है। आप ही? हाँ जिमिन के बहुत अच्छा ही हुआ है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। आप ही ये आप क्या बोल रही हैं? वो हमारे भाई थे। क्या हो गया आपको? आपके शौहर ने उसे मारा है तो आप कह रही हैं कि कोई बात नहीं है। जिमिन आराम से मेरी बात सुनो। तुम्हें तुम्हें लगता है कि जांगकुक ने उन्हें मारा है? तुम इस बात पर पर्दा डाल रही हो ये कह के कि बहुत अच्छा हुआ। ऐसा नहीं है जिमिन। तुम्हें पता है उन्होंने मुझे, मेरे बेबी को, जांगकुक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और उन्होंने मेरी शादी जो जांगकुक से करवाई थी, इसलिए नहीं करवाई थी कि वो अपनी जान बचा सके, बल्कि इसलिए करवाई थी ताकि जांगकुक मुझे मार डाले। जब ऐसे नहीं हुआ तो उन्होंने बोगम को कह दिया कि, उन्हें कहो कि मैं मर गया हूँ। और तुम्हें पता है, ऐसे भाई के लिए मैंने अपना घर तक बर्बाद कर लिया है। क्या कह रही हैं आप भी? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। जिसने कभी मुझे बहन ही नहीं माना, मैंने उनके लिए अपनी पूरी जिंदगी खराब कर लिया थी। मैं पूरी जिंदगी जिस शख्स से मैं मोहब्बत करती हूँ, जिसके बगैर मैं जिंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती हूँ ना, वही अपनी जिंदगी से निकालने वाले हैं वो, सिर्फ उनकी वजह से। जिमिन मैंने मैंने चंद घंटे उनके पास गुजारे। तुम्हें पता है वो बस बड़ी नज़रों से मुझे देख रहे थे। वो किसी भाई की नज़र नहीं थी जिमिन। जिमिन ये मुझे शर्म आ रही थी। आप ही आराम से, मैं सुन रही हूँ आपकी सारी बातें। प्लीज़ आप
खुद का ख्याल रखिए। आप अभी इस कंडीशन में नहीं हैं, हम बाद में बात कर लेंगे। नहीं जिमिन, मेरी बात सुनो। मैं दोबारा ये बात नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें पता है वो अपनी मॉम डैड की मौत का जिम्मेदार मुझे समझते हैं। उन्हें लगता है उनकी मौत मेरी वजह से हुई है, और इसीलिए उन्होंने मुझे इतनी दफ़ा मारने की कोशिश की थी। मैं बहुत प्यार करती थी अपने भाई से, उनके लिए अपनी जान भी दे सकती, अपनी पूरी ज़िंदगी दी थी मैंने उन्हें। शिमन, कल जांकुक ने मेरे सामने उन्हें मारा है। आप ही प्लीज़ प्लीज़ ख्याल रखिए आप। अगर ऐसा है हमने आपके साथ ऐसा करने की कोशिश की है तो बहुत अच्छा हुआ है कि वो इस दुनिया से चले गए हैं। धरती पर बोझ ही थे वो। मुझे भी इस बात का कोई दुख नहीं है। आप बस अपना ख्याल रखें। जब मैंने गलत तो नहीं हुआ है ना? नहीं नहीं, आप पे कुछ भी गलत नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक हुआ है, ऐसे ही होना चाहिए था। और बाबा, बाबा तुम बहुत प्यार करते हैं ना भाई से। मैं कैसे फेस करूँगी पापा को? आपको फेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं सब कुछ समझा दूँगी। ओके, आप बस अपना ख्याल रखें, ठीक है? कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा हुआ कि वो उस दुनिया से चले गए। बस आप परेशान ना हो। किंग, हम लोगों ने जंगल में फेंका आयन की लाशों को। अभी तक तो जंगली जानवरों ने चीर फाड़ दिया होगा। ठीक है, बहुत अच्छा किया तुमने। खैर, अब उनका जिक्र भी नहीं मैं सुनना चाहता हूँ। और सर मीडिया, आप जानते हैं वो कितना बड़ा बिजनेसमैन था। वो देख लेगा, उसके बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे बताओ, डैड आए थे ऑफिस में? जी वो आए थे और आपको पूछ रहे थे। ओके ठीक है, जाओ तो यहाँ से। जी डैड, मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ जांकू का हो। क्या हुआ आज मेरे ऑफिस? वो आप आए थे ना मेरे ऑफिस में, तो मुझे लगा शायद कोई ज़रूरी बात है। हाँ बेटा, ज़रूरी बात तो है, आओ बैठो। जी बताएं, क्या ज़रूरी बात है? ताई से क्या कहा है तुमने? क्या कहा मैंने ताई से? कि तुम डिलीवरी के बाद यहाँ से चली जाना। झांको, ये कैसा मजाक है? तुम्हारे लिए रिश्ते मजाक होते हैं? जब दिल चाह बना लिए, जब दिल से चाह टूट दिए। ऐसे नहीं होता है झांकू, शादी कोई मजाक नहीं होता है। जानता हूँ मैं शादी को मजाक नहीं होता है, और मैंने शादी को मजाक भी नहीं बनाया था। तो अब क्या हो गया है? क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? हाँ डैड, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, और अगर कुछ कर भी रहा हूँ ना तो यही हम सब के हक में बेहतर है। क्यों, क्या मतलब है? वो मैं आपको ताइवान पर बताऊंगा। जांकुक, समझने की कोशिश करो। तुम भी जानते हो किस हालत में है, इस तरह उसका रोना टेंस सहना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें उसके पास होना चाहिए। डैड, मैं नहीं आ सकता हूँ। क्यों नहीं आ सकते हो तुम? मैंने कह दिया मैं नहीं आ सकता हूँ तो मैं नहीं आऊँगा। डिलीवरी के बाद उसे डिवोर्स दे दोगे? इस बारे में सोचूंगा। जांकुक, तुम पागल हो गए हो? डैड, आप ही तो चाहते थे कि मैं उसे डिवोर्स दे दूँ। चाहता था कि तुम उसे डिवोर्स देकर आयु से शादी करो। उसे डिवोर्स देने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तुमने आयु से शादी नहीं करनी है तो रहो अपनी पसंद के साथ। और वैसे भी अब वो माँ बनने वाली है, तो ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। जंकुक, आज ऑफिस के बाद चुपचाप घर चले जाना। डैड, मैं नहीं जाऊँगा। जंकुक, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो कुछ खा नहीं रही है। हाँ तो ना खाए, बल्कि उसे कहें कि खा ले, क्योंकि वो ना भी कुछ खाएगी ना तो मैं नहीं आने वाला मेरी तरफ से। जंकुक बिहेव, वो हमारी बीबी है, वो रखेल नहीं है जिसके बारे में तुम इस तरीके से बातें कर रहे हो। सॉरी, लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, पहले वो डिस्कस करने हैं। क्या ज़रूरी बात करनी है तुम्हें मुझसे? बात करूँगा तो पता चल जाएगा। अब इजाज़त दे दे मुझे। ठीक है, बोलो क्या बोलना है तुम्हें। अच्छा ठीक है, आप ही मैं अब चलती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा, ओके? और प्लीज़ अपने रोइएगा, और ना ही कोई टेंशन करने की ज़रूरत है। जो हुआ है ठीक हुआ है, और भाई मान जाएंगे। इसके बारे में फ़िक्र नहीं करें आप, हम बात कर लेंगे भाई से। आप अपना ख्याल रखिएगा, ओके? ओके। अरे जिमिन, तुम जा रही हो? जी आंटी, रात होने वाली है तो मैंने सोचा कि चली जाऊँ। बाबा अकेले है ना? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं सोच रही थी कि आज तुम अपनी बहन के पास ही रुक जाओ, क्योंकि हमारी बात तो ये सुनती नहीं है। और हो सकता है तो कि तुम्हारी बात मान दे तो तुम इसके पास रुक जाती। हाँ मैंने भी सोचा था, मगर बाबा को दवा देनी होती हैं और खुद से नहीं बुलेते हैं, बहुत सिद्धि हैं, बहुत ख्याल रखना पड़ता है।
अच्छा ठीक है, फिर तो तुम्हारा जाना ज़रूरी है। जिमिन पापा का ख्याल रखना ओके, और जाकर मुझे फ़ोन कर देना। जी आप ही मैं कर दूँगी। ओके, शुक्र है तुम्हें किसी की फिक्र है, वरना अपने बारे में तो कोई ख्याल नहीं है तुम्हारा। सॉरी आंटी, मैं ख्याल कर लूँगी अब अपना भी। ओके ठीक है, मैं चलती हूँ। ओके बच्चा, जाओ ख्याल से जाना। वैसे जिन भाभी ही झांकुक कहाँ है, कल से नजर नहीं आ रहा है। वो अपने मेंशन है। क्यों, क्या हुआ है? मेंशन क्यों चला गया वो अपने? कोई बात हुई है? नहीं कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, वैसे मुझे कल आयु बता रही थी कि बहुत गुस्से से गया है, तो मुझे लगा शायद कोई बात हुई है। नहीं कोई बात नहीं हुई है। वैसे मुझे लगता है कि वो लड़की कुछ आप लोगों से छुपा रही है। कुछ छुपा नहीं रही है, और अगर वो कुछ छुपा भी रही है तो उसके हस्बैंड को सब कुछ पता है, और वो उनका मैटर है, तो वो जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ ये भी ठीक कह रही हैं आप। मैं आपकी हेल्प करवा दूँ? नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगी। ओके। मैनेजर, अंकल के ऑफिस की सारी डिटेल आधे घंटे में मुझे मेरी टेबल पर चाहिए। जी किंग, काम हो जाएगा। और हाँ सुनो, इस बारे में किसी को भी ना हो, किसी को भी नहीं। सिर्फ तुम्हें और मुझे पता होना चाहिए इस सब चीज़ों का। जी किंग, जैसे आपका हुक्म। और सुनो, मेरे घर आखिरी दफ़ा कब गए थे? किंग, आप ही के साथ क्या था, उसके बाद नहीं गया। ठीक है जाओ तुम। शुगा, मुझे तो डर लग रहा है। किस बात से डर लग रहा है? आप ही की कंडीशन से, और ऊपर से हालात ऐसे हो गए हैं, मुझे तो लगता है कि हमारी शादी होना नामुमकिन है। ऐसे क्यों लग रहा है तुम्हें? जांगुक भाई ने इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, और जब वो ले लेते हैं तो मैं बेफिक्र हो जाता हूँ। मुझे पता है कि अब ये काम होकर ही रहना है। तुम्हें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है अगर हमारी शादी ना हुई तो? क्या बातें कर रही हो? जब मैंने कह दिया कि शादी हो जाएगी तो हो जाएगी ना। भाई ने कहा है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अपना घर तुमसे सेट हो नहीं रहा है चिमेन। कैसी बातें कर रही हो तुम? भाई हैं वो मेरे। जानती हूँ मैं तुम्हारे भाई हैं, लेकिन मेरी बहन को भी तो वो तकलीफ दे रहे हैं ना। हो सकता है वहाँ पे से कोई ऐसी गलती हो गई हो जिसके लिए ये करना ज़रूरी हो। हम थोड़ी जानते हैं ये सब। इस पर किसी को जज करना अच्छी बात नहीं है चिमेन। तुम मुझसे लड़ रहे हो? मैं लड़ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, तुम मत बताओ फिर। यार तुम लड़कियों का अजीब होता है, छोटी छोटी बात पर नाराज होकर बैठ जाती हूँ। हाँ तो तुम ना मनाओ ना। किसने कहा है कि तुम मनाओ? हाँ, जाओ जाकर अपने काम करो। यू आर सो बिजी पर्सन राइट। तुमसे बात करना ही फजूल है सी मैं। तो जाओ, कौन कह रहा है मुझसे बात करो।